नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है आशिम और चंदा मामा। नन्हे से आशिम आंगन में बैठ चांद को निहार रही थी। उसके भोले से मुख पर छोटे छोटे दांतों से युक्त हंसी देख मानो चंदा भी प्यार से झूम रहा था। 3 साल की आशिम चांदनी में भीगी और भी श्वेत लग रही थी। उसके माता पिता दफ्तर से आकर घर का काम निपटाने में व्यस्त थे। आशिम बड़े प्यार से चांद को निहार रही थी। चंदा भी मानो उसके साथ क्रीड़ाएं कर रहा था। माँ ने आकर देखा बच्ची शांत है तो वो खाना बनाने में जुट गई। आशिम कभी चांद को कहती मामा आओ, कभी माँ द्वारा सुनाई जाने वाली लोरी को दोहराती। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। आशिम के सम्मुख अचानक चंदा उपस्थित हो गए। आशिम बहुत खुश हुई। चंदा ने आकर उसे बाहों में भर लिया। वो बोली, मामा आप मेरे लिए क्या लाए हो? चंदा मुस्काए बोले, आपको क्या चाहिए? मुझे खीर चाहिए और आपको आकाश में देखें तो जो बूढ़ी दादी आपके बीच दिखती है वो भी चाहिए। आशिम बोली, बूढ़ी दादी का आप क्या करोगे? चंदा हंसते हुए बोली, मेरी माता पिताजी जब काम पर जाते हैं तो मैं दादी से कहानियां सुनूंगी और मुझे कमरे में बंद भी नहीं रहना पड़ेगा। चंदा बच्ची को बड़े प्यार से बोला, अच्छा तो आपको दीदी जैसा कोई चाहिए जो आपको कहानियां सुनाए? क्यों ना मैं ही आपके साथ आ जाऊं? चंदा बोले। आशिम हंसी, आप कैसे आएंगे चंदा मामा? आप तो दिन में आ ही नहीं सकते। दिन में तो सूरज दादा होते हैं, आप भी बुद्धू ही हो। आशिम बोली थी। चंदा बोले, ओ मेरी प्यारी आशिम, मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूं। दोनों हंस पड़े। चंदा बोले, आशिम आपको अकेले बुरा लगता है? आप पूरा दिन अकेले नहीं रह सकते हो क्या? नहीं मामा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। आशिम बोली, बेटी आप तो समझदार हैं। यदि माँ पिताजी काम नहीं करेंगे तो आपको कैसे बड़ा आदमी बनाएंगे? आपके लिए ही तो कमाते हैं। यदि आपको अपने साथ कोई चाहिए तो आप अपनी दादी को बुला लेंगे। अंदर से माँ आई और अपनी बेटी के साथ किसी को बात करते हुए हैरान हुई। उसने पूछा, आप कौन हैं? चंदा बोलते उससे पहले आशिम बोली, चंदा मामा है मेरे, पापा भी आ गए। चंदा बोले, आशिम को बड़ों के संग रहना भाता है। आप इसकी दादी या नानी को ले आओ, स्वयं भी इसे कहानियाँ सुनाया करो। आशिम के पापा बोले, चंदा मामा आप सही कहते हैं, पर ऐसा कैसे संभव होगा? इसकी दादी घर में रहती है, वहाँ खेत भी होते हैं, पशु भी। दादा दादी वहाँ रहते, इधर आ नहीं सकते। यही हाल नाना नानी का भी है। हम दोनों भी इसके पास हर समय रह नहीं सकते क्योंकि इसके भविष्य हेतु रुपए भी तो कमाने होंगे। हाँ, रात को ज़रूर इसे कहानियाँ सुनाएंगे। चंदा मामा बोले, तो क्या कोई ऐसी समझदार स्त्री को इसके पास नहीं रख सकते जो इसकी देख रेख कर सके? उसे भी मदद हो जाएगी। बिटिया को दादा नानी का और दादी नानी का प्यार मिल जाएगा। आशिम के माता पिता प्रसन्न हुए। उन्हें चंदा मामा के सुझाव पर अच्छा लगा। उनका ध्यान पड़ोस में रह रहे रंगीला पर गया। रंगीला अकेली रहती थी, उसका कोई भी नहीं था। आशिम को लेकर माता पिता जब वहाँ गए तो उसने झट से प्रस्ताव स्वीकार लिया। चंदा मामा के सुझाव से आशिम को भी दादी सी रंगीला मिल गई। पूरा दिन आशिम की देखभाल भी करती, उसे भांति भांति की कथाएं भी सुनाती। रंगीला आशिम के साथ इतना घुल मिल गई कि आशिम को उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता। शाम को ज्यों ही आकाश में चंदा दिखे, आशिम दौड़कर आंगन में चली गई और बोली, शुक्रिया चंदा मामा, मुझे आपने प्यारी दीदी देने के लिए। उसकी माँ भी परमात्मा का शुक्रिया करने लगी कि हमें इतनी समझदार माँ की तरह बिटिया की देखभाल करने वाली अम्मा से मिलवाया। चंदा मामा आए और बोले, मानव ही मानव के कल्याण के काम आता है। आपको माँ की तरह आशिम की देखभाल करने वाली चाहिए थी और रंगीला को परिवार। अच्छा काम करेंगे तो परिणाम अच्छा ही होता है। आशिम चंदा मामा से बोली, ये सब आपके कारण हुआ है। आप मेरे प्यारे चंदा मामा हो। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये थी दुलारा विशु से बाल कहानी आशिम और चंदा मामा।
आज के लिए इतना ही, फिर उपस्थित होऊंगा नई कहानी के साथ। नमस्कार।